नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और एक फल वाले पौधे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम अंगूर है। ये फल तो देता ही है, इसके साथ में इसके बहुत सारे औषधीय प्रयोग भी होते हैं। अभी हम इसकी बेल को किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से इसकी केयर की जाती है और किस तरह की मिट्टी और किस तरह का खाद इसको दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके औषधीय प्रयोग के लिए हम एक दूसरा वीडियो बना के अपडेट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। अब देखें, ये जो पौधा लगा हुआ है ये मैंने एक कैन के अंदर लगा हुआ है। बड़ी जो डीजल की कैन होती है बड़ी वाली, उसमें लगा रखा है। ये देखिए नई नई पत्तियाँ इसमें आ रही हैं और ये एक गर्मियों का पौधा है। गर्मियों में बहुत अच्छे से खिलता है, बहुत अच्छे से ये गर्मियों में चलता है और इसकी कोई विशेष केयर नहीं करनी पड़ती है। बस ये जो सर्दियों में है, इस तरह से इसकी जो दिख रहे हैं आप, सर्दियों में इस तरह से सूखी लकड़ी हो जाती है और सारी पत्तियां इसकी जो है जड़ जाती है। ये देखिए इसकी जड़ों को, यहाँ इसका तना देखिए। ये दूसरा जो आपको यहाँ से दिख रहा है कट, इसको मैंने सर्दियों के टाइम पे इसको काट दिया था। काटने के बाद में ये नई यहाँ से ब्रांच निकली और इसी ने बहुत सारी ब्रांचेस बना ली हैं। इस तरह से अंगूर की बेल को लगाया जाता है। इसके लिए आप अभी जो देख रहे हैं छोटे छोटे जो नए पत्ते आ रही हैं, नई नई कोपले आ रही हैं, ये सारी इसकी नई ग्रोथ है। ये सारी पत्तियां नई आई हैं इसमें। देखिए कितनी खूबसूरत चमकदार इसकी पत्तियां होती है और ये इसके पुराने पत्ते हैं और इस तरह से ये अंगूर की बेल होती है। अंगूर की बेल को लगाने का सही समय है सर्दियों के बाद, जब जो थोड़ी थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, उस टाइम पे इसकी जो नई पत्तियां हैं, सारी नई पत्तियां आ जाती हैं। और इसी के साथ में हम मिट्टी का इसके बात करते हैं तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, चाहे काली चिकनी मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, या कोई भी जो सैंडी सॉइल हो, रेत वाली, जो मतलब जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, जिसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहरे नहीं, इस तरह की मिट्टी हो, चाहे किसी भी तरह की मिट्टी हो, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। बस शर्त यही है कि अगर आप चिकनी मिट्टी में लगा रहे हैं तो पानी इसको कम देना है, और सैंडी सॉइल में लगा रहे हैं तो पानी आपको इसे अच्छे से भरपूर मात्रा में पानी देना पड़ेगा। इसकी पत्तियां देखिए, ये इस तरह से इसकी पत्तियां होती है। जिस तरह से तोरई की जो पत्तियां होती है उस तरह से इसकी पत्तियां होती है, क्योंकि ये एक बेल है और बेल को चढ़ने के लिए आपको इसे सहारा देना होता है। एक बार अगर आपने इसको जमीन में लगा हुआ होगा तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत ही अच्छे से चलता है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है इसके फैल। ज़मीन में तो बहुत ही अच्छे से चलता है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो आप तो गमला थोड़ा सा बड़ा लीजिए। बड़े गमले में होगा तो इसकी रूट्स को फैलने में काफ़ी आसानी रहेगी और ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि ये जो एक अंगूर का जो पौधा है ये एक बेल वाला पौधा है और बेल वाले पौधे के लिए उसे गमला बड़ा चाहिए, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, जितना वो ऊपर फैलता है तो उस हिसाब से उसकी जो जड़ें हैं उनको भी फैलने के लिए अच्छे से जगह चाहिए। अगर आप तो ज़मीन पे नहीं लगा रहे और गमले में लगा रहे हैं तो गमला आप थोड़ा सा बड़ा लीजिए। जितना बड़ा गमला होगा उतना अच्छे से आपका पौधा सर्वाइव कर पाएगा। और इसके जो क्योंकि ज़मीन पे लगा हुआ हो तो वो उसकी जितनी भी सारी जिस तरह की उसको ज़रूरत होती है वो सारे ज़मीन से उसको सारे तत्व मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम गमले में लगा रहे हैं तो गमले में उसका एक लिमिटेड एरिया होता है, तो उसे हम जितना खाद, जितना जो पोषक तत्व हैं हम ऊपर से देंगे, वही उसके लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो इसीलिए हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है पोषक तत्व इसको देना है। पोषक तत्वों में का मतलब है मेरा, इसको समय से आप पानी दीजिए और इसके अलावा इसकी जो खाद वगैरह है उसका आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक खाद्य पदार्थ है। अंगूर एक फल है तो इसे हम खाएंगे, तो इसीलिए अगर हम इसमें केमिकल वाला अगर कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, केमिकल वाली कोई खाद, यूरिया, डीएपी डालते हैं, तो इसके जो फल हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में भी जाता है और
इसकी ग्रोथ तो अच्छी होती है उससे, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमें इसमें देना चाहिए या तो आप केचुए की जो बनी हुई खाद होती है, केचुआ जो खाद बनाता है वर्मी कंपोस्ट वो, या फिर आप जो गाय के गोबर से जो खाद बनती है काउडंग कंपोस्ट जिसको कहते हैं, वो आप दीजिए। गाय के गोबर से बनी हुई खाद और केचुए की जो खाद होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है अंगूर की बेल के लिए। अंगूर की बेल का ग्रोथ बढ़ाने के लिए तो केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत सारे आते हैं और उससे ग्रोथ भी अच्छी बढ़ती है और उसकी फ्रूटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है अंगूर की वो उससे गुणवत्ता में कमी आती है और जितना पोषक वो जो होना चाहिए अंगूर वो हमारा उससे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान यह रखना है कि जब भी हम अंगूर की बेल लगाते हैं तो अंगूर की बेल में हम किसी भी तरह से इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दें और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि हमारा जो ऑर्गेनिक जो सूखी पत्तियों से या गाय के गोबर से बनी हुई जो या वर्मी कंपोस्ट है वो हमें इसमें देना चाहिए। और तो दोस्तों जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होता है वो अंगूर की बेल के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है और अंगूर की बेल को आप आसानी से लगा सकते हैं। ये जो आप बेल देख रहे हैं ये जो वेरीगेट वो वैरायटी है, छोटा वाला जो अंगूर होता है हमारा वो वाली वैरायटी है। अंगूर दो तरह के होते हैं, एक तो बड़ा अंगूर होता है जिसमें कि बीज होते हैं, बीज वाला अंगूर होता है, और एक जो छोटा वाला जो अंगूर होता है जिसमें बीज नहीं होता, ये वो वाली वैरायटी है। तो बिना बीज की जो वैरायटी है इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं और एयर लेयरिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन जो दूसरी जो बीज वाली वैरायटी है उसे बीज से भी लगाया जा सकता है और कटिंग से भी लगाया जा सकता है और एयर लेयरिंग से भी लगाया जा सकता है। तो इस वैरायटी को लगाने के लिए आपको इसकी कटिंग लगानी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और अभी जून का महीना चल रहा है तो आप इसे बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अभी बारिश भी शुरू हो गई है तो बारिश का मौसम भी आ गया है तो आप इसे आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और इसको कटिंग से किस तरह से लगाया जाता है और एयर लेयरिंग से भी किस तरह से लगाया जाता है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसके जो किस तरह से अभी इसकी केयर की जाती है इसके बारे में। कटिंग से लगाने का तरीका मैं आपको अलग से नया वीडियो बना के दिखाऊंगा। तब तक आप इसके बारे में अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, आपको और भी कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब जब ये गर्मियाँ चली जाती हैं, बारिश का मौसम चला जाता है, उसके बाद में जब सर्दियाँ आती हैं तब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, अच्छे से काट देता हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चले जाने के बाद में सिर्फ इसकी जो है डंठल बच जाता है और जो इसका वो फ्लावरिंग वगैरह भी नहीं होती, इस पर फ्रूटिंग भी नहीं होती है और पत्तियां भी सारी जड़ के गिर जाती हैं। तो पत्तियां भी नहीं रहती, खाली सूखी लकड़ी जिस तरह से टहनी होती है उस तरह से इसकी जो सूखी लकड़ी बच जाती है। तो इसीलिए इसकी सारी मैं कटिंग भी कर देता हूँ और इसकी कटिंग भी लगा देता हूँ। और कटिंग आप कोई से भी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन इस महीने में अभी जो बारिश का मौसम है इसमें कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बारिश भी होती है और गर्मी भी रहती है और ह्यूमिडिटी वैसे भी लेवल बना रहता है। और अगर आप गर्मियों में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, सर्दियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको आपको पॉलीबैग से कवर करके जो पूरा प्रोसेस होता है उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा किस तरह से उसको सर्दियों में भी ग्रो किया जा सकता है। और दोस्तों बस ये इसकी कुछ खास जानकारी थी जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप और भी कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप इस पे कोई भी किसी भी तरह का केमिकल का फर्टिलाइज़र इसमें बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वो इसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और आप इस पे किसी भी तरह का जो केमिकल पेस्टिसाइड होता है उसका यूज़ नहीं करें। केमिकल जो होता है कीटनाशक वो किसी न किसी रूप में फिर हमारे शरीर में भी जाएगा, इसीलिए किसी भी तरह से आप इस पे केमिकली जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनका उपयोग नहीं करें। और आप अगर इस पे कोई कीड़ा लगता है आपकी पत्तियों में तो आप उसके लिए इसका जो गोमूत्र होता है, जितना पुराना गोमूत्र होगा, काऊ यूरिन जिसे कहते हैं गोमूत्र, उससे जितना पुराना होगा उतना आप उसको बोतल में भर के रख लीजिए और
जब भी आपको इस पे पेस्टिसाइड का यूज़ करना हो, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने 100 मिलीलीटर जो गौमूत्र है उसे अच्छे से मिला देना है और मिला के आप इस पे स्प्रे वाली बोतल में भर के आप इस पे स्प्रे करेंगे। तो आपका जो ये पौधा है वो हेल्दी भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और उसके जो कीड़े वगैरह हैं वो भी उस पर कोई अटैक नहीं कर पाएंगे और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उसी का इस पर यूज़ कीजिए, जैसे कि लहसुन को, नीम की पत्तियों को और जो धतूरा होता है उसकी पत्तियों को और 1-2 हरी मिर्च ले लीजिए। उसे आप अच्छे से पीस के चटनी बना के और फिर उसमें पानी मिक्स करके 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद में छान कर आप उसमें और पानी मिलाकर उसमें स्प्रे वाली बोतल में भर के आप अच्छे से इस पे स्प्रे कर लीजिए, पूरे पौधे को नहला दीजिए। इस तरह से आप कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इस पे किसी तरह का केमिकल का कोई कीटनाशक का असर भी नहीं होगा और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी आप इसके फल खाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह का हानिकारक केमिकल नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा, और नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के